आधी हकीकत आधा फसाना। हिंदू ग्रंथों में, हिंदू पुराणों में कुल 8 ऐसे किरदार हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है, यानी वो किरदार जो अजर अमर हैं, जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हीं में एक किरदार है ऋषि मार्कंडेय, जिन्हें महामृत्युंजय मंत्र का रचयिता माना जाता है। वाराणसी में ऋषि मार्कंडेय का एक रहस्यमय मंदिर है। उस मंदिर में आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिसकी स्थापना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। इस मंदिर में सदियों से एक अद्भुत चमत्कार का दावा हो रहा है। लोगों का कहना है कि मंदिर में आज भी हर सुबह ऋषि मार्कंडेय आते हैं, गोमती और गंगा नदी के संगम में बाकायदा स्नान करते हैं और लोगों की आंखों के सामने ही महादेव की पहली पूजा करके चले जाते हैं, जिसके बाद कुछ ऐसी निशानियां मिलती हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं तलाश पाया। तो चलिए आज चलते हैं उस मंदिर में और कैमरे के सामने देखते हैं ऋषि मार्कंडेय और महादेव की उस अद्भुत लीला को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यहाँ पे मार्कंडेय जी जो है स्नान करके यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाते हैं और घूमते हैं। कभी कभी दृश्यता में लोग देख लेते हैं। सुबह में कुछ अद्भुत चमत्कारिक मिलते हैं, या सिंदूर बिखरा मिलता है, या टीके इधर से लगे हुए लगते हैं, दूध मिलते हुए हैं कि मतलब शंकर जी को चढ़ाया हुआ है। तो ये सब बात को लेकर के सब लोग मानते हैं कि ये चमत्कारिक मंदिर है। सुबह में जब हम लोग मंदिर के कपाट खोलते हैं तो कभी फूल मिलता है, कभी बेलपत्र मिलता है, कभी कोई पैर का निशान मिलता है। ऐसी तमाम चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो इससे बड़ा अद्भुत चमत्कार क्या है? वाराणसी का एक अद्भुत शिवधाम, जहां ऋषि मार्कंडेय ने यमराज को भी शिकस्त दी थी। जहां धरती पर पहली बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ था। जहां से जुड़ी है ऋषि मार्कंडेय और महादेव के एक रहस्यमय रिश्ते की बुनियाद। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति युगों युगों से हजारों साल से जीवित हो और आसपास लोगों को दिखाई देता हो? नदी की धारा पर अचानक एक दीपक प्रकट होता है और दीपक की ज्योति से प्रकट होते हैं ऋषि मार्कंडेय। तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच शिव मंदिर में कुछ आहट सुनाई देती है। कभी खड़ाओं की आवाज़ लोगों के कान में सुनाई पड़ती है, कभी ऐसी बात होती है कि बाहर वाला जो गेट है वहाँ जैसे कोई जल चढ़ा के भी गया हो, इस तरीके का आभास होता है वहाँ बाहर जाने पर। जब मंदिर खुलता है तो कुछ खटपट की आवाज़ आती है, लेकिन चमत्कारिक शक्ति है उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है। आहट महसूस होता है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और लोगों की आंखों के सामने ही एक अदृश्य शक्ति महादेव की आराधना करती है। तो चलिए आज चलते हैं उस दरबार में। पहली बार 3-3 कैमरों से करते हैं उस दैवीय शक्ति की पड़ताल और पहली बार दिखाते हैं आपको ऋषि मार्कंडेय से जुड़े उस दावे की कुछ अलौकिक, कुछ अविश्वसनीय, कुछ अद्भुत तस्वीरें। किसी मंदिर के दरवाजे रात में बंद होते हैं और सुबह खुलते हैं तो पूजा के निशान मिलते हैं। चमत्कार के इस दावे में कुछ भी नया नहीं था। ऐसे दावों की हम पहले भी कई बार पड़ताल कर चुके हैं। कुछ नया था तो बस इतना कि महादेव के इस मंदिर में कुछ भी चोरी छिपे नहीं होता। जो होता है सबके सामने होता है। रात के वक्त मंदिर के ठीक बाहर
तमाम लोग मौजूद होते हैं। अक्सर लोगों को कुछ आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई साधु खड़ाऊ पहनकर चल रहा हो। मंदिर के पास जो नदी है, वहां रात के अंधेरे में अचानक दीपक जल उठते हैं और उसके चंद मिनटों बाद ही मंदिर में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत महादेव की आराधना कर रही हो। किसी रिहायशी इलाके में ऐसे चमत्कार का दावा होना हमारी समझ से परे था। वैसे भी दावा शिव की नगरी वाराणसी से जुड़ा था, इसलिए हमारी टीम भी पूरी तैयारी के साथ पहुंची। मंजिल बेहद करीब थी और रास्ता भी बिल्कुल सीधा। अगर कोई उलझन थी तो वो था उस धाम से जुड़ा दावा। त्र्यंबकं यजामहे, जहां आज भी पौराणिक काल के महर्षि मार्कंडेय के आने का दावा किया जाता है, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिन्हें महादेव से अमर होने का वरदान मिला था। कोटि-कोटि प्रणाम शिव शंकर। कहते हैं मार्कंडेय अपने आराध्य का दर्शन करने आज भी उस धाम में आते हैं। आखिर उस धाम में रोज आधी रात को कैसी हलचल होती है, और क्या उसका नाता महर्षि मार्कंडेय से है जैसा दावा किया जाता है, या मामला कुछ और ही है? हमें ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने थे। इस सफर में हमारी मंजिल था दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर वाराणसी का मार्कंडेय महादेव मंदिर। बनारस के घाट, यहाँ की गलियां और इस शहर का बिल्कुल अलग अंदाज। वाराणसी को पूरी दुनिया में इन्हीं बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी आप जितनी बार बनारस आएंगे उतनी बार कोई नई कहानी, कोई नई बात इस शहर के बारे में पता चलती है। आज भी हम एक बिल्कुल नई कहानी की खोज में यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कहानी है भगवान विश्वनाथ के एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति के सामने खुद यमराज को भी घुटने टेकने पड़े थे। ये कहानी है महर्षि मार्कंडेश्वर की, जो पूरे काशी क्षेत्र में जाने जाते हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर यहाँ की कथाओं में अमर हैं और कई लोग उन्हें आज भी देखने का दावा कर रहे हैं। ये धाम किसी जंगल, गुफा या किसी ऊंचे पहाड़ पर नहीं है। इन सब के उलट मंदिर के आसपास घनी आबादी है। फिर भी इस धाम में इतने बड़े चमत्कार का दावा हैरत में डालता है। कुछ ऐसे ही ख्यालों में खोए हम मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंच गए। मंदिर तो बहुत ही विशाल था, लेकिन एक बात ने हमें उलझा रखा था। वो ये कि इस धाम में लोगों की भारी भीड़ थी। इतनी चहल पहल वाले मंदिर से इतना बड़ा दावा कैसे जुड़ा हो सकता है? तभी मंदिर में लगे एक शिलालेख ने हमारा ध्यान खींचा। यहाँ पहुँचने के बाद हमारी नज़र पड़ी है इस बोर्ड पर, जो मार्कंडेय की पूरी कहानी का सबसे कोर हिस्सा है। जी हाँ, इस पर साफ साफ लिखा है कि यही वो जगह है जहाँ पर यमराज को भी हारना पड़ा था। आप मार्कंडेय की पूरी कहानी, जब महर्षि मार्कंडेय की पूरी कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उसमें सबसे अहम वही हिस्सा है जब यमराज उन्हें ले जाने के लिए आए थे और शिव की तपस्या के बल पर महर्षि मार्कंडेश्वर ने उन्हें भी मात दे दी थी। ये दुनिया में शायद अपने आप में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की कहानी जुड़ी हुई है। मान्यता ये है कि इसी मंदिर का वो गर्भगृह था जहाँ पर भगवान शिव की मार्कंडेय पूजा कर रहे थे और तभी यमराज वहाँ आए थे, और जो पूरी कहानी है वो इसी मंदिर के गर्भगृह में ही रची गई थी। हम इस मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे, उस चमत्कार की भी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस शिलालेख पर लिखी पूरी कहानी को जानना था। ये यमराज को हराने का क्या मामला था, और सबसे बड़ी बात, इस धाम का महर्षि मार्कंडेय से क्या नाता है? मृकंडु पुत्र मार्कंडेय, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंडु, मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय। और इनको कोई संतान नहीं था मृकंडु ऋषि को, तो उन्होंने बहुत तप किया। कैसा पुत्र चाहिए आपको? जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो,
हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। तप करने के बाद 12 वर्ष के लिए मार्कंडेय जी पैदा हुए। 12 वर्ष में 8 वर्ष जब बीत गया तो इनकी माँ को बहुत कष्ट होने लगा, रोने लगी। तो उन्होंने पूछा मार्कंडेय जी क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि तुम्हें बहुत तपस्या करने के बाद पाई हूँ, तुम्हारी आयु सिर्फ 12 वर्ष के लिए है। उन्होंने कहा एक छोटी सी प्रश्न है कि आपने तपस्या कर मुझे पाया और मैं तपस्या कराने बढ़ा सकूँ। वही घर छोड़ते हैं, विंध्याचल में आते हैं। विंध्याचल में माँ ने कहा शांति नहीं मिल पाएगी, आनंद बन काशी चले जाओ। काशी में आते हैं, बाबा ने कहा ये आनंद की नगरी है, आनंद में विभोर जाओ, तपोवन चले जाओ। यहाँ आते हैं, यहाँ घनघोर जंगल, मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूछते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ओम ये समय पूर्ण होता है 12 वर्ष, यमराज आता है। यमराज देखता है अग्नि जैसा तेज शरीर से निकल रहा है मार्कंडेय जो बालक है, समीप जाएंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा का आराधना किया, ब्रह्मा से नाग फांस की रस्सी लिया, दूर से ही ब्रह्म फांस गले में पड़ा तो यमराज देखा मेरे यम पाश से बचना संभव है बालक। मार्कंडेय देखे बालक, सामने ही यमराज खड़ा है घोर विराट स्वरूप में। बालक डर जाता है और मिट्टी की मूर्ति को पकड़ करके आलिंगन हो जाते। 16 पद का श्लोक बोलते। ओम सा मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है महादेव। मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा। इस बालक के अर्जित किए हुए ज्ञान द्वारा इस संसार में होने वाले कल्याण को समझे, ना कि इसका जीवन हरता बन के इसके प्राण हर ले। जिस मंत्र से इस बालक ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई, आने वाले भविष्य में ये मंत्र महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। महाभारत में इनका 84 अध्याय में वर्णन है, हरिवंश पुराण में वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, नरसिंह पुराण में वर्णन है, कई पुराणों में इनका वर्णन है। इसलिए यह स्थान यही है। यानी दावे के मुताबिक ये वही जगह है जहां पर महामृत्युंजय की रचना हुई थी, जहां महर्षि मार्कंडेय को अमर होने का वरदान मिला था। यहीं पर महादेव प्रकट हुए थे और कहते हैं इसी जुड़ाव की वजह से इस धाम में आज भी मार्कंडेय आते हैं। अब दावा हकीकत है या फसाना, ये तो आज पता चल ही जाएगा। पूरी कहानी जानने के बाद हमने गर्भगृह का रुख किया। गर्भगृह में एक अद्भुत शिवलिंग था, उसके करीब ही शिवलिंग की आकृति जैसी एक और शिला थी। अब एक गर्भगृह में 2-2 शिवलिंग का क्या राज है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मार्कंडेय ऋषि वही मूर्ति है जो प्राचीन द्वापर से पहले की है। द्वापर युग में, द्वापर और कलयुग के संधि में महाभारत हुआ है, उसके पहले की यह मूर्ति जो है पार्थिव लिंग है, वही मार्कंडेय जी ने पूजा है। और जन्म स्थान इनका तो दक्षिण भारत में हरपुर गांव है, लेकिन अमृत प्राप्त स्थान जो कि यह स्थान है। पुजारी ने हमें बताया कि ये महर्षि की प्रतिमूर्ति है। यहाँ की मान्यता के मुताबिक यहाँ पहले मार्कंडेय की पूजा होती है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। दावा है कि सफाई के बाद रात को गर्भगृह बंद कर दिया जाता है और जब सुबह कपाट खुलते हैं तो यहाँ पूजा के निशान मिलते हैं। फूल बिखरे रहते हैं, जल और बेलपत्र चढ़ाया हुआ होता है और ऐसा कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि सदियों से हो रहा है। किसी पहेली को सुलझाने के लिए उसे समझना जरूरी होता है, लेकिन इस मंदिर की पहेली तो उलझती जा रही थी।
जिसे समझने के लिए हमने कई लोगों से बात की, लेकिन सबकी ज़बान पर केवल चमत्कार की कहानियां थी। जब कभी भी ब्रह्म मुहूर्त की आरती होने को होती है, पुजारी जब गेट खोलता है, गर्भगृह का गेट, जब वो गेट खोलता तो कुछ न कुछ चढ़ा हुआ वहाँ मार्कंडेय जी की पिंडी पर होता है। पूजा पाठ करने के बाद कपाट बंद होते हैं तो सुबह में कुछ अद्भुत चमत्कारिक मिलते हैं, या सिंदूर बिखरा मिलता है, या टीके इधर से लगे हुए लगते हैं, दूध मिलते हुए हैं कि मतलब शंकर जी को चढ़ाया हुआ है। तो ये सब बात को लेकर के सब लोग मानते हैं कि ये चमत्कारिक मंदिर है। उनके निशानी के तौर पे उनके पैर का निशान, कई लोगों ने देखा है कि मतलब बच्चे के पैर का निशान यहाँ पे मिलता है। मंदिर में फूल चढ़ा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे वो आज भी रहते हैं और अमर हैं। यहाँ आने वाले हर शख्स को पक्का यकीन है कि चारों तरफ से बंद गर्भगृह में पूजा करने वाला कोई और नहीं, खुद महर्षि मार्कंडेय हैं, क्योंकि वो अमर है और इस धाम से, इस जगह से उनका गहरा जुड़ाव है। इस दावे की पड़ताल के लिए आज हमें रात भर इस धाम में रहना था। शाम ढलने में चंद घंटे ही शेष थे, तभी चमत्कार की इस कहानी के दूसरे सिरे का पता चला, जिसकी डोर पास के गंगा गोमती संगम से जुड़ती है। अभी तक कोई नहीं देखा है कि कौन आता है, लेकिन सभी लोग पहले से ही बता रहे हैं कि मार्कंडेय जी यहाँ आते हैं, गंगा और गोमती संगम है, वहाँ से स्नान करके जल लेकर आते हैं, चढ़ाते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि मार्कंडेय इसी संगम में स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते थे। लोगों के मुताबिक वो काम आज भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि कई बार रात के सन्नाटे में इस जगह पर किसी साए को मंडराते देखा गया है। मान्यता यह है कि जो महर्षि मार्कंडेश्वर थे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय तक, कई वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की थी, और आज भी जब दावा किया जाता है कि वो अमर हैं, तो ये भी कहा जाता है कि इसी संगम पर कई बार किसी ने उन्हें स्नान करते देखा है ब्रह्म मुहूर्त में। कई बार ऐसा नज़र आया है कि कोई यहाँ पर स्नान करता है और मंदिर की ओर जाता है। करीब 5 किलोमीटर यहाँ से मंदिर की दूरी है। चमत्कार के दावे और सवालों के जाल में हम उलझ चुके हैं। फिर शाम होते ही युगों पुरानी इस पहेली को सुलझाने का वक्त हो गया। हम संगम से मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह की सफाई की जा रही थी। इसके बाद रोज की तरह शयन आरती होगी, रोज की तरह दरवाजे बंद होंगे। उसके बाद क्या हमें भी वो साया नजर आएगा? क्या वो रहस्यमयी आवाजें सुनाई देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब सुबह गर्भगृह के कपाट खुलेंगे तो क्या रोज की तरह पूजा के निशान मिलेंगे? ऋषि मार्कंडेय के इस धाम और महामृत्युंजय मंत्र में लोगों की गहरी आस्था है, इसलिए पड़ताल करते वक्त हमें हर तरह की सावधानी बरतनी थी, ताकि किसी की आस्था को कोई ठेस न लगे। हमने मंदिर के हर नियम का पालन किया, बस मंदिर प्रशासन से एक इजाजत मांगी कि हम मंदिर में रात के वक्त कैमरा लगाना चाहते हैं, वो भी एक नहीं, 3-3 कैमरे, ताकि मंदिर के हर कोने की तस्वीर हमें मिल पाए। हमारी टीम पूरी रात मंदिर की पड़ताल करती रही, हमारे कैमरे मंदिर की हर हरकत को कैद करते रहे, लेकिन अगली सुबह मंदिर में जो हुआ वो तस्वीरें शायद आपको भी हिला कर रख देंगी। रात होते ही मार्कंडेय महादेव धाम में शयन आरती की तैयारी शुरू हो गई, जिसके बाद गर्भगृह रात भर के लिए बंद हो जाएगा। उससे पहले हमें पड़ताल की पूरी तैयारी करनी थी। शयन आरती के बाद गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं मिली, लिहाजा हमने वहां अपने गोप्रो कैमरों को लगाने का फैसला किया। गर्भगृह में सफाई का काम अंतिम दौर में था। सबसे पहले हमने पुजारी से यहां कैमरे लगाने की इजाजत मांगी।
पंडित जी, यदि हम लोग आपसे इजाज़त ले कि इस मंदिर में हम गर्भगृह के अंदर कैमरा लगाएं मार्कंडेय जी के सामने, यहाँ पर देखें कि क्या रात भर होता है, तो क्या आप इस बात की इजाज़त हमें देंगे? एकदम आपको हम इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन आरती होने के बाद इसमें मंदिर में आप लोग को मतलब घुसना वर्जित है, आप आ नहीं सकते हैं। श्रृंगार बनेगा तब भी नहीं आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं, लेकिन आरती और श्रृंगार के समय के बाद इसमें कोई नहीं आएगा। फिर उसके बाद सज्जा लगने के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो जब आरती हो जाएगी उसके बाद हम लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन आरती से पहले हम लोग कैमरा जहाँ लगाना चाहें, जिस एंगल पर लगाना चाहें, हमें इजाज़त मिलेगी? हाँ, एकदम लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक जगह हो भगवान के थोड़ा दूर ही उचित रहेगा। पुजारी ने कहा कि शयन आरती से पहले ही हमें गर्भगृह में कैमरा लगाना होगा। फिर हम अपने काम में जुट गए। इस कैमरा को हम यहाँ माउंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइटली इसे बांधेंगे ताकि कोई भी छोटी बड़ी हलचल होती हो तो इससे कैमरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, और सबसे बड़ी बात कि जो तमाम तस्वीरें हैं वो कैद हो, वो हम आपको दिखा सकें। अब बारी थी दूसरे कैमरे को लगाने की, जिसके लिए हमने वो रास्ता चुना जो गंगा गोमती संगम से धाम की तरफ आता है। ये जो लेन आप देख रहे हैं मंदिर के पास, जो ये गंगा गोमती का संगम है वहाँ से ये मंदिर की तरफ रास्ता आता है, यहाँ पर कोई नहीं होता और इसके बाद मंदिर का दरवाज़ा है। तो हमारी नज़र इस रास्ते पर भी है, यहाँ पर भी हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई हलचल होती है। यदि कोई भी हलचल यहाँ पर होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी वजह से एक कैमरा हमने यहाँ पर भी लगाया है और बार बार हम आकर के देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं, कोई हलचल हो रही है या नहीं, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद शयन आरती का समय हो गया। अब गर्भगृह के कपाट को बंद करने का समय करीब था। उससे पहले हमने यहाँ के हर कोने को गौर से देखा। दावा था कि सुबह यहाँ पूजा के निशान मिलेंगे, चावल के दाने और बेलपत्र पड़े रहेंगे। कुछ देर बाद गर्भगृह को बंद कर दिया गया, लेकिन यह देखकर हमें हैरत हुई कि दरवाजे पर ताला नहीं लगाया गया था। पुजारी जी, इसमें ताला नहीं लगाते आप लोग? इसमें नहीं, इसमें ताला लगाने की कोई वो ज़्यादा विशेष ज़रूरत भी नहीं है। भगवान की है, कुछ ऐसी यहाँ कोई घटना भी नहीं हुई है कि ताला लगाया जाए। अच्छा, लेकिन कई बार जो निशान मिलते, हो सकता है ताला खोल के कोई चला जाता हो या कोई जाता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब बाहर के सब दरवाजे पे ताला लगता है और अंदर सिर्फ जिसका पूजा पाठ चलता है वही रहता है और कोई बाहर वाला नहीं रहता। लेकिन ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे रात में कोई भी नहीं रहेगा। रात में लोग रहते हैं और फिलहाल तो काफ़ी लोग हैं आसपास। हालांकि सब लोग सो रहे हैं फिलहाल और कोई देख नहीं पाता है कि अंदर आखिरकार जाता कौन है, लेकिन कई बार निशान ज़रूर मिलते हैं। दूर से आए लोग रात इसी मंदिर में गुजारते हैं और आज की रात यहाँ रुकने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। गर्भगृह पर भी ताला नहीं लगा था, यानी अब हमें पहले से भी ज्यादा चौकन्ना होकर पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाना था। इस मंदिर परिसर में रात के वक्त लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे में कोई भी गर्भगृह में जाता तो जरूर नजर आता। तो फिर आज तक किसी ने महादेव के उस रहस्यमय भक्त को क्यों नहीं देखा? लेकिन हमने तय कर लिया था कि आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। हमने गर्भगृह के कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर से चेक की। वहां सब कुछ पहले जैसा ही था। कुछ घंटे सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 12 बजे के बाद बहुत ही हल्की कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। हमने गर्भगृह के आसपास निगाह डाली। कहीं कुछ नजर नहीं आया, लेकिन आवाजों का आना लगातार जारी रहा।
काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद आवाज का माजरा समझ में आया। बैठे बैठे अब काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन कोई हलचल हमें नज़र आई नहीं है, सिवाय कुछ आवाज़ों के, क्योंकि ये गांव है, जो कैथी गांव है जहां पे मंदिर है, तो हल्की फुल्की कभी कभी कुछ आवाज़ें आ रही है, लेकिन वो बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ें हैं जो आमतौर पे रात में आती हैं, तो वो हमारे लिए कुछ भी अलग अजूबा दिखा नहीं अब तक। लेकिन हम फिर भी अभी बैठे हुए हैं और जब तक कि आरती के लिए जो पुजारी हैं वो आ नहीं जाते, हम यहीं पर बैठे रहेंगे और आसपास देखते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। हो सकता है कि पास के गांव और सड़क से आने वाली आवाजों को ही चमत्कार से जोड़कर देखा जाता हो। फिलहाल हमने अपनी निगाह गर्भगृह के दरवाजों पर टिका रखी थी। बीच बीच में हम गर्भगृह में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग पर भी नजर डाल लेते, साथ ही संगम से धाम तक आने वाले रास्ते की भी निगरानी कर रहे थे। पड़ताल करते करते रात के 3 बज गए, लेकिन हमें न कोई साया नजर आया, न ही अंदर कैमरे में कोई हलचल दिखी। लेकिन अब सुबह के 3 बजे के आसपास का जो वक्त है, जो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त है, यही वो समय है जब कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडेय यहाँ पे जो गंगा और गोमती का संगम है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। तो हमने सोचा कि उस सिरे को भी क्यों छोड़ा जाए, क्यों ना हम वहाँ जाकर तहकीकात करें, वहाँ जाकर के देखें कि वहाँ पे कोई हलचल हमें दिखाई पड़ती है या नहीं। क्योंकि मंदिर में तो ऑलरेडी हमारे कैमरे लगे हुए हैं जो सारी तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। तो अब हम वहाँ चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि गंगा और गोमती के उस संगम पर कुछ हलचल, कोई हलचल वहाँ हो रही है या नहीं। महादेव के उस अदृश्य भक्त के चमत्कार की कहानी गंगा गोमती संगम से भी जुड़ती है, लिहाजा वहां जाना भी जरूरी था। वैसे भी हमारी गैर मौजूदगी में कोई गर्भगृह में जाता है तो उसकी तस्वीर 2-2 कैमरों में कैद हो जाएगी। रात के वक्त नदी किनारे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन पड़ताल के लिए यह खतरा उठाना जरूरी था। तभी हमें झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। हम तेजी से उस तरफ भागे। वहां कोई हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक जलता हुआ दिया और कुछ फूल मिले। यहाँ पे एक दिया जल रहा है, उसके सामने कुछ पूजा की सामग्री रखी हुई है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। और जब हम कुछ देर पहले यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये चीज़ें किसी ने दिया, ऐसा लगता है जलाया है, किसी ने पूजा की है। यहाँ पे बीच बीच में आवाज़ें कुछ आ रही थी, जैसे यहाँ पे कोई हलचल हो रही हो, लेकिन कुछ भी साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि है क्या। ये दिया जल रहा है यहाँ पर और कुछ पूजा के सामान रखे हुए हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पूजा का कुछ पूजन सामग्री रखी हुई है, दिया जल रहा है। किसने इसे जलाया है और वो कहाँ चला गया, ये हम नहीं जानते इस वक्त। इस जलते दिए ने हमें चौंका कर रख दिया था। अगर कोई यहां आया था तो हमें दिखा क्यों नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक 4 बज चुके थे और मंदिर खुलने का समय हो गया था। मंदिर में ज्यादातर लोग जग चुके थे। सब लोगों की तरह हमें भी अब गर्भगृह के खुलने का इंतजार था। तो मार्कंडेश्वर मंदिर में अभी सुबह सुबह का वक्त है, अभी रोशनी भी चारों तरफ नहीं आई है और अब समय हो गया है मंगला आरती का, जब मंदिर के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो रात में कपाट बंद कर दिए गए थे उन्हें खोला जाएगा।
कपाट खुलने के साथ दिल की धड़कन तेज होने लगी। गर्भगृह खुलते ही सबसे पहले हमारी निगाह मार्कंडेय की उस मूर्ति पर गई जहां हमने अपना कैमरा लगा रखा था। वहां पूजा का एक भी निशान नहीं मिला। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने रात में छोड़ा था। अभी हम किसी नतीजे पर पहुंचते तभी पुजारी की आवाज ने चौंका दिया। जिनका इशारा शिवलिंग की तरफ था। हमने देखा कि शिवलिंग के पास बेलपत्र, फूल और चावल के कुछ दाने पड़े थे। जो पिछली रात बिल्कुल नहीं थे, हमें अच्छी तरह याद है। गर्भगृह बंद करते समय इस जगह पर कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ था और सुबह इसी जगह पर पूजा के निशान मिले। अब इसे क्या कहा जाए? पुजारी के मुताबिक तो ये वही चमत्कार है जिसका दावा किया जाता है। यहाँ पर ये जो फूल और बेलपत्र नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मंदिर में भगवान शिव के इस शिवलिंग के सामने ये कल रात में नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पर है। पंडित जी, कैमरे से और तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन यहाँ पर ये निशान थे नहीं, क्या इसका मतलब है? ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और इनकी चमत्कार तो अद्भुत रही है। हम लोग इतने ज्ञाता नहीं कि कुछ इनके बारे में बता पाए। जो देव में देव महादेव कहे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। इस धाम में सबसे पहले पूजा महर्षि मार्कंडेय की होती है। ये सोचकर हमने गोप्रो कैमरा मार्कंडेय की शिला पर लगाया था, लेकिन सुबह पूजा के निशान यहां न मिलकर शिवलिंग पर मिले, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। मार्कंडेय जी, जहां पर हमारा गोप्रो कैमरा था, वहां पर कोई निशान नहीं है। वो बिल्कुल अनटच्ड है, जैसा था बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। गंगा गोमती संगम पर जो जलता दिया मिला था, उसे किसी ग्रामीण की पूजा बताकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन गर्भगृह में जो दिखा उसे नकारना मुश्किल था। हमने मंदिर में लगे दोनों कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। उनमें भी किसी इंसान या साए की तस्वीर नहीं मिली। फिर सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल किसने चढ़ाए? इस सवाल का जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं था। इस धाम में हमें जो नजर आया, हूबहू वो हमने आपके सामने रख दिया। अब इसे चमत्कार माने या कोई इत्तेफाक, ये हम आप पर छोड़ते हैं।